नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ज्ञान कुंभ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पे इस टाइम पर डेली बहुत ही अच्छे-अच्छे ट्रिक्स, टिप्स और एडवांस एक्सेल से रिलेटेड का और टैली से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें लेके आते हैं। तो आज फिर हम यहाँ पे आपके लिए कुछ टैली से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आपके सामने शो भी हो रहा है, यहाँ पे जो हम आज आपके लिए डेटा में आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, ये फंक्शन इन फंक्शंस के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये फंक्शंस आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले फंक्शंस होते हैं। ट्रिपल सी हो गया, ओ लेवल हो गया, इन सारे टेक्निकल जितने भी यहाँ पे आईटी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स होते हैं, एडवांस एक्सेल में काफी इनका यूज होता है। तो इनके बारे में हम आपको अलग अलग यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि इसमें से आपका कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए अपने डायरेक्ट कंटेंट को, कि इसको कैसे करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले राउंड राउंड का दिया हुआ राउंड फंक्शन है, राउंड अप दिया हुआ है और एक राउंड डाउन का दिया हुआ है। तो राउंड का मतलब हो जाता है मतलब एक राउंड ऑफ करने के लिए। तो राउंड ऑफ सभी लोग जानते हैं कि जैसे पॉइंट्स जो लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे 76.12, तो पॉइंट्स के बाद की वैल्यू पे हमारे पास काम करता है कि यानी पॉइंट्स के बाद की वैल्यू को कम ज्यादा करना है, रिमूव करना है, कैसे क्या करना है, उन पे ही हमारे काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास राउंड राउंड मतलब होता है, ये क्या करता है, राउंड ऑफ करता है। कैसे करना है हमको यहाँ पे, चलिए हम एक बार एक एक करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे करते हैं इक्वल टू राउंड फंक्शन लगाते हैं और हम यहाँ पे करके यहाँ पे देखते हैं नंबर, यानी किस नंबर का राउंड ऑफ करना है, कॉमा। अगर हम डिफॉल्ट के लिए हम 0 दे देते हैं, तो ये बाद की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको क्या करता है, बिल्कुल वहां से हटा देता है और राउंड ऑफ कर देता है। यानी कितनी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0.12 दिया हुआ था, तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, यहाँ पे 67, यानी उसको पूरी वैल्यू को हटा दिया। अब अगर हम इसी को यहाँ पे ऑटो फिल कर देते हैं, ऑटो फिल का मतलब होता है जब यहाँ पे जाएंगे डबल क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 76 आया, यहाँ पे 75 आया, लेकिन यहाँ पे 76 आया क्योंकि यहाँ पे 75.56 दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे आया 76। क्यों आया, क्योंकि राउंड का मतलब होता है कि जो वैल्यू हमारी अगर डेसिमल के बाद की अगर 0.5 से कम होती है, तो वो क्या करता है, जो पॉइंट्स की वैल्यू है उसको रिमूव कर देता है, यानी जो हमारा उसके पहले की वैल्यू है वही रिटर्न कर देता है। और अगर वो उसकी 0.5 से ज्यादा होती है तो क्या करता है, एक नंबर को इंक्रीज करके हमारा आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए 0.56 दिया हुआ था, इसलिए इसने एक नंबर को इंक्रीज किया। यहाँ पे भी सेम था, देखिए उनमें सब में इसने क्या किया, यहाँ पे एक एक नंबर को इंक्रीज कर दिया। अब अगर हम यहीं पे कर देते हैं राउंड अप फंक्शन क्या का यूज क्या होता है, यहाँ पे अगर हम लगाएंगे राउंड अप लगाते हैं, इक्वल राउंड अप लगाएंगे और फिर से हम क्या करेंगे, नंबर को सेलेक्ट करके कॉमा 0 दे देंगे। ये क्या करता है, अप नंबर, यानी एक नंबर आगे का वहां पे, यानी जो नेक्स्ट वैल्यू जो आने वाली होती है वो वैल्यू हमारी रिटर्न करता है। अब देखिए अगर हम इसको यहाँ पे ऑटो फिल करते हैं, देखिए सब में इसने क्या किया, एक नंबर को इंक्रीज करके यानी इंक्रीमेंट करके आपको वैल्यू प्रोवाइड की। और डाउन अगर कर देते हैं हम यहाँ पे राउंड को, अगर हम यहाँ पे राउंड डाउन करेंगे तो क्या करेगा, अगर हम डिफॉल्ट में 0 देंगे तो वो डाउन वैल्यू यानी जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है उस वैल्यू को रिमूव करके जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू उस टाइम पे हमारे पास वहां पे शो हो रही है वही वैल्यू हमारी रिटर्न कर देता है। अब चलिए हम यहीं पे क्या करते हैं, इनके जो हमने डिजिट्स दिए हुए हैं डिजिट्स को एक बार चेंज करके देख लेते हैं। जैसे देखिए अभी हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दे दिया कॉमा के बाद में, यानी 0 मतलब डिफॉल्ट में दिया हुआ है, यानी यहाँ से उसने डेसिमल के बाद की वैल्यू को जो भी है उस पर कोई इसमें वर्क नहीं करेगा, डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें उठा लेगा। अगर यहीं पे मान चलिए हम फर्स्ट डिजिट को राउंड अप करना चाहते हैं, डेसिमल के बाद की जो फर्स्ट डिजिट है, जैसे ये हमारी फर्स्ट डिजिट आएगी, तो ये हमारी क्या है, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 2, तो ये भी सेम उसी तरह से करेगा। अगर सेकंड फर्स्ट डिजिट जो हमारा इसका है 0.5 यानी 5 से कम होगा तो उनमें से यार कम कर देगा वैल्यू एक नंबर, अगर ज्यादा होगा तो उसको इंक्रीज कर देगा। अब जैसे ही हमने एंटर किया तो 1 2 है तो उसने क्या दे दिया, यानी 1 0 दे दिया इसके बाद की वैल्यू को, क्योंकि इसने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि 2 है 0.5 से वो कम है। अब अगर देखिए हम इसी को ड्रैग कर लेते हैं, ऑटो फिल कर लेते हैं, अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ 2 6 है, यानी 6 जो हमारा 0.5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक नंबर को उसमें हमारा इंक्रीमेंट कर दिया। इसमें भी सेम किया, इसमें भी सेम किया, इसमें क्या देखिए कम है तो वो उसके पहले की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हम जिस डिजिट के अकॉर्डिंग भी अगर राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे आप डिजिट दे देंगे, उसी डिजिट को राउंड ऑफ करेगा। सेम उसी तरह से आपका राउंड अप और राउंड डाउन का भी काम होता है। आप इसमें भी डिजिट के अकॉर्डिंग अगर करना चाहते हो, जैसे मान के लिए हम यहाँ पे भी 1 डिजिट दे देते हैं और यहाँ पे जैसे हमने 1 डिजिट दिया, इसने क्या किया अप, यानी उसके नेक्स्ट वैल्यू 1 2 है
तो यानी 1 के बाद में क्या आएगा यहाँ पे 2, तो इसलिए इसमें यहाँ पे एंटर आ गया और आंसर आपका आया 20। अब जैसे ही देखिए हम इसको करते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे नेक्स्ट वैल्यू है उसको रिटर्न करता है। राउंड डाउन अगर हम करते हैं यहाँ पे उसको, तो वो क्या करेगा, उसके बाद की वैल्यू जो होगी वो हमारा रिटर्न कर देगा। ओके, तो ये हमारे थे कुछ यहाँ पे आज के फॉर्मूला फंक्शंस जो कि आपके काफी यूज में आते हैं, हर जगह पे यूज किए जाते हैं इस तरह के फंक्शंस। तो ये आपको कंटेंट हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम और भी इसी तरह से आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।